गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 12 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारी हिंदी का आरोह के गद्य भाग का पहला पाठ है भक्तिन, जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा, जिसे महादेवी वर्मा ने संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रूप में लिखा है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र का मतलब आप समझते हो बच्चों। संस्मरण का मतलब होता है सम्यक पूर्वक स्मरण, अर्थात वह रचना जो स्मरण के आधार पर लिखा जाए। और रेखा चित्र क्या होता है कि रेखाओं का ऐसा समूह, ऐसा लेखन चित्र जो पढ़ने वाले पाठक के मन में उस व्यक्ति वस्तु का एक चित्र सा खिंच जाए। मतलब शाब्दिक ऐसा अंकन, उसकी वेशभूषा का, कद काठी का ऐसा वर्णन कि पढ़ने वाले के मन में उसका रूप प्रतिरूप साकार हो जाए। तो भक्तिन महादेवी जी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो उन्होंने अपनी सेविका के बारे में लिखा है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली एक वृद्ध महिला है। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है, जो कि बिना थके दिन रात काम करने वाली है। वह लेखिका के पास जब पहली बार नौकरी के लिए आती है तो अपना नाम लक्ष्मण बताती है, लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि वह इस नाम को किसी और से न बताए। लक्ष्मण के गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर भक्तिन गदगद उठती है। हाँ, लेखिका उससे यह सवाल भी करती है कि वो अपना नाम क्यों छुपाना चाहती है, जिस पर भक्तिन बताती है कि लक्ष्मण, जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी, लेखिका ने भक्तिन से पूछा कि वह आखिर अपने नाम को छुपाना क्यों चाहती है, जिस पर भक्तिन ने जवाब दिया कि लक्ष्मण, जिसका मतलब होता है लक्ष्मी, अर्थात धन संपदा से संपन्न, जबकि उसके पास तो धन का सर्वथा अभाव रहा है, जिस हेतु से महादेवी जी के पास नौकरी करने आना पड़ा। इसलिए उसका नाम सुनकर कोई उसका मजाक ना उड़ाए, इसी कारण भक्तिन अपना नाम छुपाना चाहती हैं। लेखिका उसके तर्क के सामने निरुत्तर हो जाती हैं और उसका नाम फिर कभी किसी के सामने नहीं लेती हैं। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहले भाग में माता पिता और विवाह का वर्णन है। वह इलाहाबाद के झूसी में एक सुरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के बेटे के साथ हो गया। विमाता ने 9 वर्ष की आयु में उसका गौना करवा दिया। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु का समाचार भी विमाता ने उसे इस डर से पहले नहीं पहुंचने दिया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि पिता के जीवित रहते भक्तिन आ जाए तो उसके पिता जायदाद का कुछ हिस्सा लक्ष्मण को दे दे। और मृत्यु का समाचार पहुंचने पर सास ने भी रोने धोने के अपशगुन के डर से लक्ष्मी को नहीं बताई। तो बाद में मायके जाने पर जब लक्ष्मी को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वो बहुत दुखी हुई। वापस लौटने पर उसने सास को खरी खोटी सुनाई, पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर अपने दुख को व्यक्त किया। अब इसके जीवन का दूसरा भाग शुरू होता है। भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग भी दुखद ही है। उसने एक एक करके 3 कन्याओं को जन्म दिया, तो सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा की, क्योंकि दोनों जेठानियों ने बेटों को जन्म दिया था। वे भले ही काले कलूटे थे, लेकिन थे तो बेटे, इसलिए उनको दूध मलाई खाने को मिलती थी। वहीं भक्तिन की बेटियों को काला गुड़, मट्ठा, चना, बाजरा जैसे
मोटा अनाज खाने को मिलता था। परंतु यहाँ एक बात अच्छी थी कि लक्ष्मी का पति उसे बहुत प्यार करता था। वह गाय, भैंस, खेत खलिहान, फलों के पेड़ों की देखभाल करती थी। बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया, लेकिन 29 साल की उम्र में दोनों बेटियों का भार उसके ऊपर सौंप कर पति स्वर्गवासी हो गया। भक्तिन ने किसी प्रकार अपनी छोटी दोनों बेटियों के हाथ पीले किए तथा बड़े दामाद को घर जमाई बनाया। क्योंकि उस समय समाज पुरुष प्रधान समाज था, बिना पुरुष का घर सही नहीं माना जाता था, इसलिए उसे बड़े दामाद को घर जमाई बनाना पड़ा ताकि घर में किसी पुरुष का वर्चस्व हो सके। भक्तिन के जीवन के तीसरे भाग में भी दुख कम नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी विधवा हो गई। जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले का विवाह अपनी बहन से करवाना चाहा तो उसने नापसंद कर दिया। उस समय तो बात टल गई, पर बाद में भक्तिन के घर न रहने पर